इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि उस दौर की गवाही है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कद और उनकी लोकप्रियता नेहरू से कहीं ज्यादा ऊंची थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी, उनके साथ गांधी जी और कांग्रेस ने कैसा व्यवहार किया था? तारीख थी 29 जनवरी 1939। कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होना था। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इसके लिए गांधी जी ने पहले नेहरू से कहा, फिर मौलाना आजाद से। लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने पट्टाभी सितारमैया को अपना उम्मीदवार बना दिया। चुनाव हुआ और नतीजे में नेताजी को 1580 वोट मिले और गांधी जी के उम्मीदवार सितारमैया को सिर्फ 1377 वोट मिले। उस दिन लोकतंत्र की जीत हुई थी, लेकिन गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार घोषित कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सितारमैया की हार यानी कि मेरी हार है। और फिर यहीं से शुरू हुआ असली खेल। 20-21 फरवरी को वर्धा में वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। नेताजी की तबीयत खराब होने की वजह से वे उसमें शामिल नहीं हो पाते, और इसी का फायदा उठाकर नेहरू समेत वर्किंग कमेटी के 13 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और नेताजी पर तानाशाह होने का झूठा आरोप मढ़ दिया। और फिर 8 से 12 मार्च 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में एक और बैठक होती है, जिसमें गांधी जी मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव हावी था। वहां पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जिसने कांग्रेस के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस के संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत वर्किंग कमेटी चुनने का अधिकार अध्यक्ष यानी कि नेताजी का था, लेकिन इस प्रस्ताव के जरिए जबरन यह तय किया गया कि कमेटी और कांग्रेस गांधी के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी और वर्किंग कमेटी भी उनकी इच्छा के अनुसार ही बनाई जाएगी। सोचिए कि एक तरफ जनता के द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष था और दूसरी तरफ अहिंसा का नाम लेकर की जा रही एक जिद। जिस इंसान को अंग्रेजों की बेड़ियां नहीं तोड़ पाई, उसे अपनों की राजनीति ने तोड़कर रख दिया। और आखिरी में संगठन में बढ़ते टकराव को रोकने के लिए 29 अप्रैल 1939 को देश के उस महान नायक ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष पद से दे दिया। देखिए, इतिहास गवाह है कि गांधी जी ने अपनी जिद त्यागी कभी किसी की नहीं सुनी। नतीजा, देश ने एक ऐसे नेता के नेतृत्व को खो दिया जो अगर उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष होता तो आजादी वो मांग कर नहीं, बल्कि अंग्रेजों के पिछवाड़े में जीपीएल मार कर लेते। खैर, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में नेताजी को प्रणाम करके हम उन्हें वो सम्मान तो दे ही सकते हैं जिसके वो हकदार है। जय हिंद।